अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुई ट्रेड डील को दक्षिण कोरिया की संसद में मंजूरी में हो रही देरी को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरिया पर टैरिफ को बढ़ाकर के 25% करने की घोषणा कर दी है। पहले टैरिफ 15% था। डील के तहत दक्षिण कोरिया को अमेरिका में निवेश भी करना था, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। इसी कदम को देखते हुए ट्रंप ने ये कदम उठाया है। सर, ये क्या मतलब बात हुई और ये इस तरह की धमकी कैसे देखेंगे इसे? क्या कुछ कहा गया ट्रंप की तरफ से? सर, ट्रंप है और ट्रंप पे चाहते हैं कि उनकी की हुई डील तुरंत लागू हो। वजह क्या है समझने की कोशिश करिए। साउथ कोरिया की प्रॉब्लम क्या है? साउथ कोरिया ने सबसे आसानी से सबसे स्मूथ डील की, कोई बहस नहीं की, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ भी विवाद नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो मान लिया। उनको केवल 15% का टैरिफ चाहिए था, जो जापान से उनको प्रतिस्पर्धी बनाता हो, ताकि कोरिया की कारें जापान की कारों से महंगी ना हो अमेरिका के बाजार में। वो मिल गया। बात कहाँ आकर फंसी? सहमति भी हो गई, सब कुछ हो गया। समस्या है $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील की, उस डील में उन देशों से, जिन देशों को उन्होंने रियायती टैरिफ दिए, उनसे बदले में बड़ा निवेश वसूला है, बड़े निवेश का कमिटमेंट लिया है। ये जो $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, इसे करने में कोरिया के पास टाइमलाइन बनती नहीं दिख रही है। उसकी वजह समझिए, जैसे ही कोरिया ये $350 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का प्लान डिस्कस करता है, बाजार में करेंसी टूट जाती है, क्योंकि इतना बड़ा निवेश अगर देश से बाहर जाएगा तो ये बड़ा ह्यूज आउटफ्लो है देश से बाहर। तो इसे लेकर कोरिया की राजनीति आपस में उलझी हुई है और इस वजह से अभी तक की पूरी ट्रीटी, जो पूरी डील हुई थी, जिस डील में टैरिफ कट भी शामिल है और ये $350 बिलियन का कोरियन इन्वेस्टमेंट अमेरिका में शामिल है, उसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप आज खफा हुए और नाराज हुए। उन्होंने धमकी दी कि हम दोबारा टैरिफ लगाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा लगाया नहीं, बाद में उन्होंने कहा कि हम इस पर बातचीत करके सहमति बनाएंगे।